आज शहीद जीतराम बेदिया के जयंती समारोह में आज इस बीसा के ऐतिहासिक मोड़ पर आज हर साल की भांति इस बार भी शहीद की पुण्य शहीद का हम जयंती समारोह का आयोजन यहाँ पे होता रहा है। और इस बार हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में झारखंड सरकार के मंत्री और जल जंगल जमीन से जुड़े हुए और एक एक भावना से ताल्लुक रखने वाले अभिभावक परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम खिजरी वासियों का सौभाग्य कि आज इनका आगमन यहाँ पे हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इनका अनायास ही कार्यक्रम बना यहाँ पे भी साहब। आज जो है सौभाग्य से जब ये संघर्ष काल में थे तो उस दरमियान में हुंडरू फॉल ये आए थे। हुंडरू फॉल आए थे तो एक शाम में इच्छा जाहिर किए कि भाई मैं हुंडरू फॉल जाऊंगा। और सौभाग्य हमारा कि आज उसी क्रम में आज बीसा में भी इन्होंने पदार्पण किया। आज कम से कम मैं आभार व्यक्त करता हूं तमाम कमेटी के साथियों की तरफ से और क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से। मैं इतना कहना चाहता हूं कि शहीद के नाम से सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज शहीद के नाम से सिर्फ राजनीति होता रहा है। लोग मूर्ति जरूर लगा लेते हैं, माल्यार्पण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो फिर से गुमसा हो जाता है। आज पहली दफा झारखंड सरकार में आपके विधायक के द्वारा यह संघर्ष किया जा रहा है कि हमारे जो वीर शहीद जीतराम बेदिया का जो मूर्ति का जो हमारे विधानसभा में भी तमाम शहीदों का है, जीतराम बेदिया का भी होना है। और आज यह जो धरती है, यह धरती है जिस समय में खूंटी अलग नहीं था तो यह धरती भी धरती आबा बिरसा मुंडा का ही धरती थी। कोई जिला में अगर ना बांध के रखे, गया मुंडा का धरती है, शेख भिखारी का धरती है, टिकाए तुमराव सिंह का धरती है, चारों आप ही के जिला में है। और सौभाग्य है कि आज हम शहीद का आज यहाँ जयंती समारोह मना रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो खरसवा गोलीकांड वो आप जानते हैं, खरसवा गोलीकांड इस देश का सबसे बड़ा गोलीकांड कहा जा सकता है, वो भी आजाद भारत का। और आज हम कल सारे लोग 9 वर्ष मनाएंगे, लेकिन जिसे आप कोल्हान के टाइगर कह रहे हैं वो कल वहां पे शहीद दिवस मनाएंगे। तो जो संघर्ष करता है, जो राज्य के लोगों के प्रति समर्पित है, उसका एक एक क्षण राज्यवासियों के प्रति होता। मैं चूंकि यह अनायास कार्यक्रम रहा, फिर भी आपका यही तो यहाँ के लोगों का यही तो आपकी खासियत है कि जहाँ खेत में भी ले चले तो खेत में चलो, टाण में ले चलिए तो टाण में चलो, जंगल में चलिए तो जंगल में चलो। आज इसका साक्षात उदाहरण आपने यहाँ पे दिया है। हमारे बीच में तमाम मुखिया हैं, हमारे बीच में प्रमुख हैं, जैलेंद्र जी हैं, राजनाथ जी, तमाम लोग हैं। मैं सभी कमेटी का ये साहिल नाम नहीं ले रहे हैं, चलो हैं सम्मानित क्या प्रधान जी
सम्मानित सारे हमारे कमेटी के साथी हैं, आपको मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि महोदय, यह चौक चूंकि यह जो क्षेत्र है बेदिया बहुल क्षेत्र है, इसके बाद में आगे आपको सिल्ली पड़ता है। आगरा आपने हामी भर दिया है, आपने हामी भर दिया है कि यहाँ पे जितराम बेदिया के नाम से एक धूमकुड़िया भवन अगर हो जाए तो हमको लगता है क्षेत्रवासियों को इससे बड़ी सौगात आपके यहाँ में, आपका आना मतलब आशीर्वाद यहाँ पे मिल जाएगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए तमाम साथियों का पुनः अभिनंदन के साथ अमर शहीद जितराम बेदिया की जयंती की बहुत सारी बधाई और उनकी कुर्बानियों के जो सार्थकता है वो तभी साबित होगा, तभी सिद्ध होगा जब हम जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे और उनके अनुसरण, उनके बताए हुए रास्ता पे चलेंगे। मैं पुनः आदरणीय झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय चंपाई दा का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि वहां पिचका भी जाना है, आपने मुझे 5 बजे बुलाया था, मैं पूर्व में ही आ गया क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलता है। मैं बोला आगरा किया तो मेरी आगरा को इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक बात केवल बोलना चाहूँगा। शहीदों के बताए रास्ते, हमारे लोग अगर शहीद हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन हमारी भाषा संस्कृति की वजह से शहीद हुए हैं। उसको हमको अक्षुण्ण रखना है, उसको बचा के रखना है, तभी जो शहीद की असली श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ समस्त लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितराम बेदिया अमर रहे, सबों को जोहार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने वक्तव्य में हमारे अमर शहीद जितराम बेदिया के